हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ रेगुलेटरी बॉडीज। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कई बार बहुत लोगों से आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर इस पोजीशन के बारे में सुना होगा। इसकी नोटिफिकेशन भी निकलती है और अदरवाइज भी आपने सुना होगा कि आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर एक ऐसा एग्जाम है जिसको लेके स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा क्रेज है, क्योंकि एक आरबीआई में ऑफिसर होना, आरबीआई की ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिसर होना इक्वली रेपुटेड पोजीशन है जिस तरह से हमारी कंट्री का एक आईएएस ऑफिसर है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स जो बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत मेजर पोजीशन होल्ड करना चाहते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स वो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर के फॉर्म को भरते हैं। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर के एग्जाम को भरना चाहते हैं, बट उनको एक्चुअली क्लियर ही नहीं है कि आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर क्या पोजीशन है, क्या काम इसमें होता है, आरबीआई के ऑफिसर का प्रमोशन पूरा चैनल क्या है, प्रमोशन का कितनी ग्रोथ होती है, सैलरी कितनी है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल है स्टूडेंट्स के मन में इस पोजीशन को लेकर, इस नोटिफिकेशन को लेकर। तो इसीलिए आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्यों हमें आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का फॉर्म भी भरना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको बता रही हूं कि आपकी कंट्री में जिस तरह से एक आईएएस का ऑफिसर एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन को होल्ड करता है, इसी तरह से आरबीआई का ऑफिसर होना भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आरबीआई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सारे बैंक्स को कंट्रोल करती है। आपके पूरे जो बैंकिंग सेक्टर है, पूरा बैंकिंग सेक्टर वो आरबीआई कंट्रोल करती है। आरबीआई करेंसी कंट्रोल करती है, करेंसी को रेगुलेट करती है। आरबीआई आपकी फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी, आरबीआई आपका जो यहाँ पे कंट्री में इकोनॉमिक जो डिसीजंस है, इकोनॉमी रिलेटेड डिसीजंस है, वहां पे आरबीआई का बहुत बड़ा रोल है। तो आरबीआई ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी कंट्री की तरफ बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। तो स्टूडेंट्स, इसीलिए आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर होना ना एक बहुत ही बड़ी बात है, एक बहुत ही प्रेस्टिजियस और रेपुटेड पोजीशन है अगर आप आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर होने के बेनिफिट्स क्या हैं, आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देखो, वर्क एनवायरनमेंट जो होता है ना आरबीआई का, आप धीरे धीरे काम करके सब सीख जाते हैं। कई स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हम फाइनेंस बैकग्राउंड के नहीं है, हम कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है, मोस्टली नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स सोचते हैं इस बारे में कि क्या हम आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की तरफ जाएं। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल आप इस फॉर्म को फिल करिए, क्योंकि आप धीरे धीरे सारा काम प्रैक्टिकली जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ेंगे, आप धीरे धीरे कुछ सालों में हर चीज को, सारे सिस्टम को समझ जाएंगे। ओके, तो और दूसरा एक और बेनिफिट है आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर होने का कि आपकी जो पोस्टिंग है ना, वो हमेशा टियर 1 सिटी में होगी, एक अच्छी सिटी में आपकी हमेशा पोस्टिंग होगी। क्योंकि अभी मैं आपको वो भी बताऊंगी आरबीआई की कहाँ कहाँ ऑफिसेस कौन कौन सी जगहों पे हैं, इंडिया में कौन कौन सी जगहों में आरबीआई के ऑफिस है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। बट टियर 1 सिटी में आपकी पोस्टिंग होगी, ये डेफिनेटली श्योर है। तो वैसे भी जब आप अपना फॉर्म फिल करते हैं, पेपर देते हैं और एग्जाम को क्रैक करते हैं, उसके बाद आपकी पोस्टिंग मैक्सिमम स्टूडेंट्स के केस में हमने देखा है ज्यादातर मुंबई में आती है। ओके, मुंबई में पोस्टिंग आती है बहुत बच्चों की। तो इसीलिए अदरवाइज भी अगर मुंबई नहीं भी तो टियर 1 सिटी में ही आपकी पोस्टिंग वो होगी। दूसरी बात, आप अगर आरबीआई में ऑफिसर है, आपको आपकी कंट्री के इकोनॉमिक स्टेट के बारे में समझ आएगा, आपको ये समझ आएगा इन्फ्लेशन रेट, आपकी कंट्री का इन्फ्लेशन रेट कितना चल रहा है, डिफ्लेशन कितना चल रहा है, जीडीपी ग्रोथ, आपका जीएनपी, ये सारी चीजें आपको आपकी कंट्री का पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर समझ आएगा और आप उस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को इंप्रूव करने की डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि आप आरबीआई का पार्ट है। ओके, और आप रिस्पॉन्सिबल होंगे गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक अकाउंट्स के बहुत सारे डिसीजंस को मैनेज करने में। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का हमारी कंट्री के इकोनॉमिक स्टेट में। स्टूडेंट्स, आप जब आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनते हैं ना, सबसे पहले अगर हम देखें कि उन स्टूडेंट्स को ना बैंकिंग डिपार्टमेंट मिलता है, सबसे पहले बैंकिंग डिपार्टमेंट दिया जाता है इनिशियली, ताकि आपको एक बेसिक स्टडी हो सके बैंकिंग की, कि बैंकिंग सिस्टम वो किस तरह से चलता है, किस तरह से ऑपरेट करता है। तो आपकी आपकी पोस्टिंग होना और आपको एक डिपार्टमेंट मिलना, ये सारा इस तरह से होता है कि आप
लर्निंग फेस में है, इनिशियली आप लर्निंग फेस में है, आप एक एनवायरनमेंट में जाके समझ रहे हैं कि ये सारा काम कैसे होगा। तो कई स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हमें तो इतना पता नहीं है इन चीजों के बारे में, हमने कभी फाइनेंस नहीं पढ़ा, हमने कभी कॉमर्स नहीं पढ़ा, तो मैं आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर नहीं बन सकता। तो आप इस थॉट को अपने मन से, अपने माइंड से निकाल दीजिए, क्योंकि आप प्रैक्टिकली वहां पे उस ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ सीखने वाले हैं। ओके, और देखिए आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर जो है वो बहुत ज्यादा फैसिलिटीज को भी इंजॉय करता है। तो अगर हम बात करें एक आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की सैलरी की, तो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की सैलरी जो है वो ग्रॉस, अगर हम बात करें ग्रॉस सैलरी जो है वो 1,08,404 पर मंथ। ओके, ग्रॉस सैलरी ये मैं बता रही हूं आपको 1,08,000। ओके, ये एक बहुत ही हेफ्टी अमाउंट है, ये बहुत अच्छा अमाउंट है जो आपके लाइफस्टाइल को बहुत इंप्रूव भी करता है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप इतनी प्रेस्टिजियस पोजीशन पे है तो आपको एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपकी इतनी अच्छी सैलरी होना भी बिल्कुल जायज है। तो और साथ ही साथ इस सैलरी में आप एक चीज देखिए, आरबीआई का एक जो ऑफिसर है, आरबीआई का जो एम्प्लॉय है, वो बहुत फैसिलिटीज भी इंजॉय करता है। जैसे कि आरबीआई के एम्प्लॉयज को पेट्रोल अलाउंस मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। अब अगर आपकी मुंबई में पोस्टिंग हो रही है, मुंबई में आपका जो रेंट ही इतना महंगा है, तो वहां पे आरबीआई ही बियर करेगा आपका रेंटल। ओके, आपका स्टे जो है वो आरबीआई अपने एम्प्लॉयज को अपने हेडक्वार्टर्स में या जहां भी वो आपको लीज पे जैसे भी रखते हैं, उनके एम्प्लॉयज का रेंटल जो है वो सारा आरबीआई अफोर्ड करता है। ओके, तो आपको रेंटल, अगर आप उस चीज को नहीं अवेल कर रहे हैं तो आपको इन टर्म्स ऑफ कैश एचआरए मिल जाता है, हाउस रेंट अलाउंस मिल जाता है। अगर आप उनकी इस फैसिलिटी को अवेल नहीं कर रहे कि आप उनके जो हेडक्वार्टर्स है या फिर आप उनके जो लीज्ड हाउसेज है उनमें अगर आप नहीं स्टे करते हैं, आप अपने हिसाब से, आपका अपना घर है या आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, तो आप जो है उनको मतलब एचआरए जो है आपको फिर कैश फॉर्म में भी मिल जाता है। न्यूज़पेपर अलाउंस मिलता है, पेट्रोल अलाउंस मिलता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है, और आप मतलब जो चीज सोचते हो सब कुछ मिलता है। ठीक है, तो बहुत फैसिलिटीज मिलती है एक आरबीआई एम्प्लॉय को। आरबीआई में होना मतलब आपका पूरा खर्चा ये ऑर्गेनाइजेशन उठा रही है। मील अलाउंस भी मिलता है आपको। और सबसे बड़ी बात, जो आरबीआई का ऑफिसर है ना, उसको अगर लोन लेना है तो बहुत ही नॉमिनल रेट पे, मतलब आप जिस लोन रेट पे लेते हो ना, आप होम लोन ले रहे हो, कार लोन ले रहे हो, लैपटॉप ले रहे हो लोन पे, या कोई भी चीज आप लोन पे ले रहे हो, बिकॉज आज के टाइम पे हर पर्सन, एवरी पर्सन जो है वो लोन पे डिपेंड करता है। ओके, सो आज की डेट में अगर आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में है, आरबीआई के एम्प्लॉय को बहुत ही कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है अगर वो कोई भी लोन ले, तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है एक आरबीआई एम्प्लॉय को। ओके, तो सैलरी के अलावा बहुत सारे पर्क्स, अलाउंसेस जो है एक आरबीआई एम्प्लॉय को मिलते हैं। तो आगे अब जो अगला सवाल आपके माइंड में आ रहा होगा कि पोस्टिंग कहाँ होगी, तो देखिए मैं आपको सारी लोकेशंस बता देती हूँ। आरबीआई के वैसे तो 4 जोनल ऑफिसेज है जो कि है मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में और चेन्नई में। तो ये सारे चारों जोन्स में आपके 4 ऑफिसेस हैं, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एंड चेन्नई। ओके, बाकी रीजनल ऑफिसेस भी हैं। ओके, रीजनल ऑफिसेस आपके कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम, पटना, नागपुर, लखनऊ, मुंबई, कोची, कोलकाता, जम्मू, कानपुर, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, भोपाल, हैदराबाद, अहमदाबाद, चंडीगढ़, जयपुर, बैंगलोर। ये 19 रीजनल ऑफिसेस हैं। और फिर उसके सब ऑफिसेस भी हैं आरबीआई के, जो कि कहां पर है? अगरतला, ऐजवाल, शिलोंग, देहरादून, गैंगटॉक, इम्फाल, पानाजी, श्रीनगर, रायपुर, शिमला एंड रांची। ये सारी लोकेशंस है जहां पे आपके आरबीआई के जोनल ऑफिसेस, रीजनल ऑफिसेस और सब ऑफिसेस लोकेटेड है। तो यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको बताया कि सबसे पहले जब आप अपना एग्जाम क्रैक करते हैं तो एक स्टूडेंट की, मैक्सिमम स्टूडेंट्स की हमने देखा है कि मुंबई में पोस्टिंग होती है। बाकी आगे जा जाके आपकी जो है मतलब ट्रांसफर्स होती रहती है, क्योंकि जिस तरह से आप
प्रमोट होते हैं या फिर आप ग्रो कर रहे हैं, आपकी ट्रांसफर हो रही है, मुंबई से कहीं और जा रहे हो, फिर वहां से कहीं और जा रहे हो, तो पोस्टिंग होती रहती है। तो अब कई स्टूडेंट्स जो है इसको एक जो है मतलब बैरियर लेते हैं कि आरबीआई एम्प्लॉय की पोस्टिंग होती है बहुत ज्यादा। तो स्टूडेंट्स आपको मैं एक बात बताना चाहूंगी कि पोस्टिंग जो है, आप इनिशियली जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको उस हिसाब से चलना पड़ेगा, बट विद टाइम जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस्ड होते रहते हैं, आप अपनी पोस्टिंग की एक प्रेफरेंस डाल सकते हैं और आपकी प्रेफर्ड लोकेशन में आप जो है ट्रांसफर करवा सकते हैं। ओके, बाकी ये है कि आप मतलब आपको मैं भी पूरा बताऊंगी कि आप आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर से अगर आप प्रमोशन लेनी स्टार्ट करते हैं तो आप किस लेवल तक पहुंच सकते हैं। ओके, तो आप क्या करते हैं, कई लोग क्या करते हैं कि 3-4 प्रमोशंस लेके वो प्रमोशन लेनी बंद कर देते हैं, और अगर आप प्रमोशन लेनी बंद कर देते हैं तो वहां पे आप जो है एक ही लोकेशन पे, मोस्ट प्रोबेबली आप उसी लोकेशन पे पोस्टेड रहते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आज की डेट में अगर आप मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपकी अलग अलग जगह पे पोस्टिंग हो रही है, इस वजह से आप सोचो कि हमें इस जॉब से नहीं जुड़ना, तो आजकल के टाइम में हमें ऐसा थॉट नहीं रखना चाहिए। आजकल के प्रोग्रेसिव सोसाइटी में हमें ऐसा थॉट नहीं रखना चाहिए। हमें डेफिनेटली ज्वाइन करना है और हम जितना ग्रो इस ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हैं पूरी डेडिकेशन के साथ काम करिए, और आप जितना ग्रो कर सकते हैं करिए। ओके, तो ये कुछ लोकेशंस है जहां पे आपका आरबीआई का ऑफिस जो है जोनल या रीजनल या सब ऑफिस लोकेटेड है। अब बात ये आती है कि अगर आप आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की पोजीशन में रिक्रूट हो गए, आपको आपका एग्जाम क्रैक हो गया एंड आप जो है आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बन गए, तो नेक्स्ट स्टेप अगर आप प्रमोशन लेते हैं 3 साल बाद आपकी प्रमोशन हो सकती है। जब आप 3 साल पूरे कर लेते हैं तो आपकी प्रमोशन हो सकती है। तो ग्रुप बी से अगर आपको ग्रुप सी पे जाना है ना, तो आपकी मतलब इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू मतलब अच्छा खासा इंटरव्यू होता है, बट उससे आगे बढ़ना है तो आपके रिटन टेस्ट भी होते हैं। ओके, तो ग्रेड बी ऑफिसर से आप असिस्टेंट जर्नल मैनेजर बन सकते हैं, फिर उसके बाद अगर आप प्रमोशन लेते हैं तो डिप्टी जर्नल मैनेजर बन सकते हैं, देन अगर आप प्रमोशन लेते हैं तो जर्नल मैनेजर अगेन, फिर उसके अगली प्रमोशन से आप चीफ सीजीएम चीफ जर्नल मैनेजर, उससे अगली प्रमोशन से प्रिंसिपल चीफ मैनेजर, उससे अगली प्रमोशन से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और आप डिप्टी गवर्नर भी बन सकते हैं। आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर जो है वो प्रमोशन ले लेके डिप्टी गवर्नर भी बन सकता है। तो एक पर्सन मतलब अगर आप पूरी डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, पूरी ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, तो मैक्सिमम जो हमने ऑब्जर्व किया है, मैक्सिमम जिस पोजीशन तक एक आरबीआई का एम्प्लॉय प्रमोट होता है वो सीजीएम है। मतलब मैक्सिमम लोग जो हैं वो सीजीएम तक प्रमोशन ले लेते हैं, बट बहुत लोग ऐसे भी हैं जो उससे आगे भी जाते हैं। ओके, तो उससे आगे डिप्टी गवर्नर भी लोग हैं, बट अगर हम रेशियो वाइज देखें ना तो मैक्सिमम लोग जो हैं वो सीजीएम तक प्रमोशन लेते हैं, और फिर उसके बाद उनको लगता है कि बस अब यहाँ हम मतलब दे आर हैप्पी विद इट। ओके, एंड फिर उससे आगे सोचते हैं कि बस अब और नहीं लेनी प्रमोशन। बट कई लोग जो बहुत ही एम्बिशियस है वो आगे भी प्रमोशन लेते हैं और वो डिप्टी गवर्नर तक भी जाते हैं। अब अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो डेफिनेटली सीजीएम का नंबर जो है वो ज्यादा है। एक आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर जो कि सीजीएम बन पा रहा है उसका हाईएस्ट नंबर है, पर एक आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर जो कि डिप्टी गवर्नर बन पा रहा है या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन पा रहा है उसका नंबर जो है वो सीजीएम बनने से कम है। बट ये नहीं हम कह सकते कि डिप्टी गवर्नर बन नहीं सकता। एक आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर जो है वो डिप्टी गवर्नर बन सकता है अगर वो पूरी डेडिकेशन के साथ काम करता रहे, प्रमोशन लेता रहे और एग्जाम्स देता रहे। क्योंकि आप जब मतलब C to D आगे जब आप प्रमोट होते हैं तो आपका जो है फिर रिटर्न टेस्ट जो है वो भी होता है अलॉन्ग विद इंटरव्यू। ओके, तो ये आपके प्रमोशन चैनल है, तो आप खुद देख लीजिए। आप अगर इस पेपर को भर रहे हो तो क्या पता आप डिप्टी गवर्नर बन जाओ। ओके, तो ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ी पोजीशन है। तो ये आपका जो है पूरा प्रमोशनल आपका चार्ट था। अब कई स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि अच्छा इतना सारा काम आरबीआई को करना है, इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो लाइफ बहुत हेक्टिक होगी। ऐसा नहीं है। देखो इनफैक्ट अगर आपने बैंकिंग एग्जाम्स को देखा हो, बैंकिंग एग्जाम्स में, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम्स में ना कस्टमर डीलिंग है, आरबीआई में कस्टमर डीलिंग नहीं है, आरबीआई चीजों को मैनेज कर रहा है। बैंकिंग सेक्टर में क्या है कि आपने अकाउंट खोला हुआ है, आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं, पूरा दिन आपके पास कस्टमर्स आते रहते हैं, कस्टमर डीलिंग ज्यादा है। आरबीआई में ना होने की वजह से ये 5 day वीक जॉब है।
ओके, सैटरडे और संडे, एवरी सैटरडे एंड डेफिनेटली एवरी संडे आपका ऑफ होता है, तो ये एक मैनेजेबल वर्क लाइफ बैलेंस है। ओके, ये नहीं मैं कहूंगी कि हाँ बिल्कुल आप मतलब काम ही नहीं कर रहे हो और आपको इतनी सारी सैलरी मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब काम तो डेफिनेटली करना है पर मैनेजेबल है। ओके, मैनेजेबल है, बहुत ओवर हेक्टिक नहीं होती है एक आरबीआई ऑफिसर की लाइफ, राइट। और अगर आप 5 डेज का जॉब है, 5 डेज अ वीक आपकी अगर जॉब है एंड यू आर गेटिंग सैटरडे संडे का ऑफ, तो स्टूडेंट्स 5 डेज अगर आपके हल्के से हेक्टिक भी होना तो वो मैनेजेबल ही होते हैं, गिवन दैट कि आपको 2 दिन की छुट्टी मिल रही है, तो वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो मैनेजेबल है। तो अगर आपके मन में ये है कि बहुत हेक्टिक जॉब है, ऐसा नहीं है। ओके, आपको प्रॉपर छुट्टियां मिलती हैं, प्रॉपर आपको नेशनल हॉलीडेज होती हैं, वो भी आरबीआई एम्प्लॉय की अच्छी खासी छुट्टियां होती है अदर देन सैटरडे और संडे का ऑफ। ओके, तो वर्क लाइफ बैलेंस इज वेरी मैनेजेबल। ओके, अब स्टूडेंट सोचता है कि मैं तो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का हूं, मैं नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड का हूं, क्या मैं ये पेपर दूं? तो स्टूडेंट्स आपको एक बात बताऊं, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की नोटिफिकेशन जब निकलती है ना, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर जो है ये फॉर्म जब आपका निकलता है तो इसमें जो एज मांगी जाती है वो 21 to 30 है, पहली बात। और दूसरी बात कि आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी जाती है वो सिंपल ग्रेजुएशन विद 60% है। अब वो ग्रेजुएशन आपकी चाहे आर्ट्स में हो, चाहे मेडिकल में हो, चाहे नॉन मेडिकल में हो, चाहे कंप्यूटर्स में हो, आपका स्ट्रीम मैटर नहीं करता, सिर्फ मैटर करती है आपकी ग्रेजुएशन विद 60%। देन कई स्टूडेंट्स ये हमें कहते हैं कि मैम चलो ठीक है हम आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं या नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के हैं, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कॉमर्स या इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के हैं उनको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको मैं क्लियर कर दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप लोग जो है अगर एक आरबीआई की ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं तो जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाला भी है काम तो उसको भी सीखना पड़ेगा, और एक नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाला जो है काम उसको भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई की प्रैक्टिकल नॉलेज किसी को नहीं है, किसी एप्लीकेंट को नहीं है। इसीलिए जब आप एक इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे ना, आफ्टर क्लियरिंग योर एग्जाम, आपको हमेशा सबसे पहले बैंकिंग डिपार्टमेंट में रखा जाता है, क्योंकि वो सबसे बेसिक डिपार्टमेंट है जहां पे आप पहले बैंकिंग के फंक्शनिंग ऑफ बैंकिंग को समझ सको। ओके, तो वहां पे आप जिस मर्जी बैकग्राउंड के हो आपको इक्वली ट्रीट किया जाता है। ओके, नोइंग कि आप फ्रेशर हो, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड के भी हो ना, तो ये नहीं कि वो सोचते हैं कि इसको तो काम आता होगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो काम बिल्कुल अलग है जो हर किसी को सीखना पड़ेगा। ओके, एंड इंटरव्यू के टाइम पे भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपका जो एक जो कॉमर्स इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट है उसको प्रेफरेंस मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का पेपर देना चाहते हैं सो गो फॉर इट और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है कि आपको अगर आपने 2024 का पेपर देना है ना, तो ये वो पेपर नहीं है कि आप नोटिफिकेशन की वेट करेंगे और आप नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी शुरू करेंगे। ये वो एग्जाम नहीं है। जिस तरह से आप बाकी प्रेस्टिजियस जैसे आईएएस का पेपर आप पिछले साल की पूरा साल काउंट करके चलते हो कि मुझे 1 साल चाहिए आईएएस की तैयारी करने के लिए, इसी तरह से आरबीआई ग्रेड बी 2024 की अगर आपको तैयारी करनी है तो अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज आपके सब्जेक्ट्स जो हैं आपके इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जीके ये सारे कवर होंगे। फिर फेज 2 में आपका फाइनेंस, मैनेजमेंट, ये सारी चीजें भी आएंगी। तो जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स है वो भी सिलेबस जो है वो बहुत बेसिक है। ओके, एंड आप जब इस चीज की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप जब उसको पढ़ेंगे, ओके, क्योंकि सिलेबस बहुत टेक्निकल नहीं होता कि कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट ही उसको कर सके। सिलेबस बहुत बेसिक है, बट प्रिपरेशन तो आपको करनी है ना। ओके, तो अगर आप आरबीआई ग्रेड बी 2024 का एग्जाम देना चाहते हैं तो देरी मत करिए, फटाफट से इसकी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका आरबीआई ग्रेड बी 2024 की नोटिफिकेशन जो है 2024 के स्टार्टिंग 6 मंथ्स में कभी भी आ जाती है। इनफैक्ट आई वुड से स्टार्टिंग 4-5 मंथ्स में ही आपकी इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, और नोटिफिकेशन आने के 1 महीने में ही आपके पेपर भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो नोटिफिकेशन आने से लेकर आपके पेपर तक की जो ड्यूरेशन है वो बहुत फास्ट होती है, तो आप नोटिफिकेशन की वेट नहीं कर सकते
और तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। सो आई होप आपको आज अच्छे से समझ आया होगा कि एक्चुअली आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर क्या है, उसका क्या काम है और आपको क्या फायदा होने वाला है आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनने का। Okay students, thank you so much and start preparing for RBI Grade B 2024.